हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मुझे पता है महाराष्ट्र के सभी बच्चे, आप ही नहीं सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। एग्जाम नजदीक है तो प्रेशर, पढ़ाई अभी स्टार्ट होती है। लेकिन क्या हम लोग स्मार्ट स्टडी करके भी भाई हमारा जो मकसद है, जो टारगेट है, वो पूरा कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ जी। लेकिन उसके लिए कुछ प्लान फॉलोज करने पड़ेंगे आप लोगों को। कुछ स्टडी टिप्स दूंगा आपको और कुछ स्टडी प्लान देने वाला हूं, जो कि मैं आपको 2 या 3 प्लान दूंगा इसमें, ताकि आप किस में फिट बैठ सकते हो वो देखना है। और उसी के थ्रू आप लोग पूरा की पूरा अगर प्लान फॉलो करोगे तो 100% आपका सक्सेस आपके जेब में हो सकता है। बट उसके लिए मेहनत, देखो हमारा काम है बच्चों, मैं एक थॉट बोलना चाहता हूं आपके लिए। आत्मविश्वास और मेहनत असफलता जैसे रोगों को जड़ से उखाड़ सकता है। बट हमारा काम है बच्चों आत्मविश्वास देना, आपको मोटिवेशन देना, लेकिन मेहनत आपको करनी है। बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ा जाता है बच्चों। ये भी बात ध्यान रखना। समय के पास उतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। अभी समय है, सही डिसीजन ले लो और उसी सही डिसीजन से आप अपना लाइफ ब्राइट करना है। तो चलिए बच्चों, लास्ट 15 दिन है और इसमें भाई हमको 4 चांद लगाने हैं। लगा सकते हो क्या? हाँ जी, आपके अंदर की पोटेंशियल को जानो। आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, बस सही तरीके से, सही मायने से, सही वे से आपको अपने ट्रैक पे लेके आना है अपनी एनर्जी को, और अपना जो भी ब्राइटनेस है या आपका जो भी सक्सेस है उसके तरफ आपको दौड़ना है। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं 1 बाय 1। क्या प्लान होगा हमारे लिए? नंबर 1 प्लान है बच्चों, सबसे पहले सभी को पता है कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है? फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है। आपको सबसे पहले काम करना है बच्चों, 1 2 3 4 चैप्टर जो भी हो चुके या जो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, ऐसे चैप्टर पे अच्छी तरह से रिवीजन दे दो। अब ये रिवीजन देते समय सर मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस डूबता है हमारा, डिमोटिवेट होता हूं, सर मुझे लगता है मैंने ये चैप्टर किया था, मैं भूल गया हूं। टेंशन मत लेना। वन शॉट जो है मराठी में भी बनाया है मुकेश सर, मराठी वन शॉट डालो मिल जाएगा, या हिंदी में, जिनको हिंदी समझ में आते हैं हिंदी में भी देख सकते हो। रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तगड़ा, बहुत कॉन्फिडेंस, अंदर से कॉन्फिडेंस है। बस कॉन्फिडेंस को रखना है कि भाई मुझे, देखो मेन इंपॉर्टेंट तो मैं पहले लिख के दूंगा आपको, आपकी ये थिंकिंग होना बहुत जरूरी। कौन सी? पॉजिटिव थिंकिंग। भाई पॉजिटिव थिंकिंग शायद आप लोगों को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे सकती है, बहुत बड़ा आपको सक्सेस दे सकती है। तो सबसे पहले फिजिक्स में 16 चैप्टर है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन अच्छी तरह से होनी चाहिए। कौन से चैप्टर पे? जो चैप्टर आपके हो गए 2 4। लेकिन ध्यान रखना, रिवीजन करते समय आपको PYQs मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस कितने करिए आगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो देखो। PYQs के बाद बच्चों आपको न्यूमेरिकल कौन से करना चाहिए? तो न्यूमेरिकल होते बेटा टेक्स्ट बुक। कौन से होते है ना? टेक्स्ट बुक जो है उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल ज्यादा करना है। सॉल्व हर न्यूमेरिकल करके देखो, बड़ा न्यूमेरिकल करना नहीं। हम लोगों को 1 2 3 मार्क का ही न्यूमेरिकल होता है, 4 5 मार्क के न्यूमेरिकल पुराने जमाने में थे, वही टेक्स्ट बुक में है। डरो मत, ऐसे न्यूमेरिकल को आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल कम नहीं है, 36 मार्क के न्यूमेरिकल है मेरे बच्चे टेक्स्ट बुक के। लगे तो आप PYQs न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, PYQs न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? PYQs न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, मतलब रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQs करो न्यूमेरिकल के, टेक्स्ट बुक PYQs न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब 20 आपको करना क्या है? आपका रिवीजन हो गया, अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपको जो चैप्टर का रिवीजन किया है, जो चैप्टर आपकी हुई थी, इससे रिलेटेड कोई चैप्टर है क्या? बात समझ में आ रही है? जैसे मैं रोटेशनल डायनामिक्स करूं तो मुझे लगता है ऑक्सीलेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। भाई EMI किया तो AC सर्किट करो, थोड़ा सा रिलेशंस लगेगा। मतलब बच्चों आप लोगों को टारगेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टारगेट क्या है? मुझे टारगेट बनाना पड़ेगा कोई चैप्टर को कि भाई ये चैप्टर मैं इजी वे से कर सकता हूं, जल्दी कर सकता हूं। या मैग्नेटिक मटेरियल छोटा चैप्टर है, और साथ में आपको जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, आपको डिफरेंशिएशन या डिफरेंट क्या है इसमें कंपैरिजन करना है। मतलब जैसे मैं पैरामैग्नेटिक को बोलूं तो पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड लार्ज होती है। आप समझ रहे हो ना? डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या है?
अनपेड इलेक्ट्रॉन, इधर पेड इलेक्ट्रॉन, पता होना चाहिए। मैग्नेटिक सर्किल पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये पता होना चाहिए। कंपैरेटिवली स्टडी करने से आप लोगों को बहुत बड़ी हेल्प सकती है। तो टारगेट चैप्टर बनाओ कि मुझे ये चैप्टर को टारगेट करना है और इसको खत्म जब तक नहीं करूंगा तब तक ना खाना ना पीना ना कुछ करना है। भाई हिम्मत है अंदर तो करके दिखाओ और कमेंट करो कि हाँ सर हम कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सी, ठीक है। अब आपको कुछ ट्रिक्स बना सकते हो क्या? मैंने ट्रिक्स बता दिए हैं, शायद मैं उसका कुछ और सीरीज ला सकता हूं, अगर चाहिए तो कमेंट करो। टारगेट तो चैप्टर हो गए, अब आपको एक ट्रिक्स बनानी है हर चैप्टर में। ट्रिक्स किस चीज की? जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देते रहता हूं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सबको पता होता है, हाफ mv स्क्वायर। एक क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो v का फार्मूला आता है बेटा आर ओमेगा। देख भला यहाँ पे 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v की वैल्यू पुटअप की बेटा। एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या बनेगा फार्मूला? 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का। मैंने कितने मिनट में किया होगा? 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड में कर सकता हूं भाई। तो ये ट्रिक्स सीखना जरूरी है। अगर आपको चाहिए तो मैं शॉर्ट बना के कोशिश करता हूं, विल ट्राई माय बेस्ट लेवल, जितना होगा उतना मैं कंटेंट दूंगा। राइट है मेरे बच्चे? नंबर 3 देखो, आपको पहले रिवीजन करना, टारगेट चैप्टर बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। नंबर डी सेशन पे, अब जो चैप्टर आपके ये हो गए, एक कंसिडर कर रहा हूं मैं 16 में से सर मेरे 10 चैप्टर हो गए। अब ये छोटा चैप्टर पकड़ो, 6 चैप्टर बाकी है। छोटा चैप्टर, छोटा मतलब मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर है, वो चैप्टर पकड़ो। मैग्नेटिक मटेरियल, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? केटीजन रेडिएशन भले 7 मार्क के लिए, लेकिन छोटा चैप्टर है भाई, आप समझ रहे हो। लेकिन पढ़ाई करते समय PYQ साथ में करना है, इसके ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, इजी जो चैप्टर लगेगा आपको, या छोटा बोलो, इजी चैप्टर बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्मॉल चैप्टर बोल सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हो बच्चों, और अपना एक एक चैप्टर बढ़ा सकते हो, एक चीज बढ़ा सकते हो। एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग इकट्ठा करके हमारा स्कोर बढ़ा सकते हो। आप लोग, मैं तो बोलता हूं बच्चों, अगर आप लोग 16 में से 10-12 भी चैप्टर करोगे तो 90 पार हो सकते हो। जो चैप्टर हो गए उनके ऊपर एक स्पेशल रिवीजन का टाइम रखना है। लेकिन अगर आप 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 12 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे आपको रिवीजन देना है। एक प्लान ये है। प्लान इसमें क्या है, रिवीजन जो चैप्टर अच्छे हो चुके हैं PYQs के साथ, टारगेट चैप्टर बनाओ कि भाई ये, और टारगेट चैप्टर और क्या होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी हेल्प हो सकती है, क्या थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजन एंड रेडिएशन की भी हेल्प हो सकती है सर, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फिजन रेडियोएक्टिविटी जो भी है इसकी हेल्प हो सकती है। तो इस तरीके से एक प्लान फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट आपका सेकंड प्लान है बच्चों, वो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे की पढ़ाई नहीं हो चुकी है, तो सिंपल एक काम करना है, टारगेट। क्या टारगेट रखना है भाई? टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट पहले एक काम करो सर, बुक में से पूरे जितने भी डायग्राम से, वो डायग्राम अच्छी तरह से निकालो, उसकी लेबलिंग। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में बच्चों ड्रॉ द लेबल डायग्राम तो सवाल आता है फिजिक्स में। अगर नहीं आता है तो भाई हर क्वेश्चन में 1 मार्क, 1.5 मार्क, आधे मार्क का डायग्राम होता है। हाँ, जैसे कि ओपन पाइप, क्लोज पाइप, नाम तो सुना, देखो ये क्लोज पाइप है, इसका तो 1.5 मार्क है बच्चों, इसका तो आपको 1.5 मार्क है, इसका 1.5 मार्क है आपका, है ना, इसका तो 1.5 मार्क है आपका, सॉरी ये है ऐसा, ये ठीक है ना, ये निकालो। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो ये 1.5 मार्क है, आधा मार्क है भाई। तो ध्यान रखना, डायग्राम टारगेट करो। सबसे पहले टारगेट है आपका डायग्राम, पूरे बुक के जितने भी डायग्राम से। ओके, डायग्राम नहीं मिल रही है, PGMN ऐप पे आप लोगों को जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ पे वो मटेरियल मिलेगा कि कौन से डायग्राम करनी है। ओके सर। नंबर 2, डायग्राम तो हो गई सर मेरी, ठीक है। डायग्राम होने के बाद आपको काम करना है, कुछ डेफिनेशंस होती है, डेफिनेशन बहुत आती है बच्चों, डेफिनेशंस, लॉ आ सकता है, उसके बाद में प्रिंसिपल, स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मैंने भी PDF दिया है, वो करो। तीसरी चीज क्या करनी है सर, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। कितने बार बेटा? 2 मार्क्स क्वेश्चंस करो, 2 मार्क के, मतलब डायग्राम करोगे, डेफिनेशन, लॉ करोगे, स्टेटमेंट। हाँ, 2 मार्क के लिए स्टेटमेंट आते हैं, डेफिनेशंस आती है, 2 मार्क के क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं सर?
Define the magnetization, gives unit and dimensions. Define the surface tension, gives unit and dimension. Define the coefficients of viscosity, gives unit and dimension. Define the moment of inertia, gives unit and dimensions. Distinguish between पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऐसे डिस्टिंग्विश भी आपको करनी है। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं अपनी पीजीएमएन ऐप पे, फ्री स्टडी मटेरियल, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं बच्चों। 2 मार्क के क्वेश्चंस अच्छी तरह से करो। इससे क्या फायदा होगा सर, चलिए देखते हैं। सेक्शन बी में सबको पता है, ये सेक्शन बी में 16 मार्क के क्वेश्चन 2 के आते हैं, और सेक्शन डी में यहाँ पे 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल मर्ज होके 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्योर 28 मार्क हो गए बेटा, प्योर। इससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। ये डेफिनेशन, लॉ, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल कर रहे हो, डायग्राम कर रहे हो, 2 मार्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके एमसीक्यूज भी इससे फायदा होता है। वीएस वेरी शॉर्ट आंसर में फायदा होता है। डायग्राम आपको सेक्शन डी में भी ड्रॉ करनी पड़ती है, सेक्शन सी में, सॉरी 3 मार्क के क्वेश्चन में, तो इससे भी आपके कम से कम 7 नंबर तो बढ़ जाएंगे मुझे लग रहा है। तो ये 35 होगा, 30 मार्क प्रैक्टिकल के, 65 का स्कोर बना सकते हो एकदम हल्के फुल्के इजी लेवल पे करके। अगर आपको जो डेरिवेशंस, बाद में क्या करो, 3 मार्क के जो इजी डेरिवेशंस सकते, मैं टफ नहीं बोल रहा, इजी डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी डेरिवेशन दिखाया 3 मार्क की, है ना, इजी डेरिवेशन मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अभी निकाल के दिया था। एक टॉर्क का फार्मूला देखो, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला बेटा m इंटू ए का फार्मूला r इंटू अल्फा, राइट है। चलो मैं डाल रहा हूं m r अल्फा, राइट है बेटा। ये देखो m r अल्फा, f का r का स्क्वायर हो गया, तो m r स्क्वायर i होता है। क्या बात समझ में आ रही मेरे बच्चे? हो गया डेरिवेशन, 3 मार्क का डेरिवेशन। ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल, सॉरी डेरिवेशन से वो करना, न्यूमेरिकल्स करो, तो इससे भी मैं यकीन के साथ बोलता हूं बच्चों, आपके कम से कम यहां पे भी 15 के ऊपर नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये 10, ये 80 नंबर लेना भी हर किसी के बस की बात है। जो टफ लगता है छोड़ दो भाई, सर मुझे पूरा फिजिक्स टफ लगता है, भाई नमस्ते, ऐसे बच्चे के लिए मेरे पास कोई सजेशंस नहीं है। ठीक है, ये सेकंड प्लान है। पहला प्लान अलग था, ये प्लान अलग है, ये प्लान आपके हिसाब से ही करना है। चलिए तीसरा प्लान क्या है सर आपके पास? थर्ड प्लान है। थर्ड प्लान है बच्चों, रिलेशन लगाओ। रिलेशन मतलब फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स 7 मार्क के लिए चैप्टर है, केमिस्ट्री में 8 मार्क के लिए। केटीजी चैप्टर करो, केमिस्ट्री में हेल्प हो जाएगी। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर 3 चैप्टर ये तो करो, तीनों में भी केमिस्ट्री हेल्प होगी। तो ये आपका एक रिलेशन वाला एक प्लान बनाना है। फिर छोटे छोटे टॉपिक पे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोटा टॉपिक, इजी है, बस समझ में आना चाहिए, डायग्राम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैग्नेटिक मटेरियल करो, आप समझ रहे हो ना, 5-6 चैप्टर करके भी आप अपना 60+ का भी आप अपना टारगेट बना सकते हो। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को क्रैश कोर्स देना है, क्रैश कोर्स भी कमिंग सून आने वाला है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी करना है, क्रैश कोर्स में भाई हमारा हर साल COP, VJT, ICT, PICT में बच्चे लगते हैं, तो मिलेंगे भाई ऐसे ही सेशन में। अगर ये सेशन पसंद आए तो जरूर शेयर करो। बाय, जय हिंद, जय भारत।